वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए अयोध्यानाथ की। भक्त प्रहलाद के जीवन चरित पर, उनकी वंशमाला पर पहले भी कुछ कथाओं का आपके सामने अवलोकन कराया गया था। आज फिर उसी वंश परंपरा में, अच्छा, जरूरी नहीं कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे तभी वो तर जाए। कभी कभी जीवन में अनेकानेक पाप करने के बाद भी तर जाता है, और इस वंश में ये चीज़ कई बार लागू हुई है, चाहे हिरण्यकश्यप हो और चाहे राजा बलि हो। अब आपका सवाल होगा कि राजा बलि ने कौन सा पाप किया था। अब राजा बलि के पूर्व जन्म की स्थिति पर चलते हैं। राजा बलि पहले क्या थे, बाद में क्या हुए। एक समय एक व्यक्ति था जो जुआ खेला करता, तो एक दिन वो जुए में बहुत सारा धन जीता। तो उसने सोचा क्या किया जाए। तो जब उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने बहुत सारी फूलों की मालाएं खरीदी और सोचा कि जहाँ वो जाया करता था एक वैश्या के पास में, तो सोचा आज उसको पहनाएंगे और फूलों से ही उसका श्रृंगार करेंगे। अब सोचिए, जो धन उसने जुए से जीता उस व्यक्ति ने, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो उसने ये सोचा कि उस औरत को हम फूलों की माला पहनाएंगे। तो बहुत सारे फूल खरीदे, जा रहा था रास्ते में तो एक पत्थर पे ठोकर लगी और मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरा तो गंभीर चोट लगी उसको। तो अब उसने सोचा कि अब प्राणांत निकट है, हम बचेंगे नहीं। तो ऐसे ही बगल में भगवान शंकर का मंदिर था। उसने सोचा क्या करें, माला बड़े मन से खरीदी थी, वहाँ तक न पहुँचा पाए, जिसको देना था वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो लाओ भगवान शंकर को ही माला अर्पण कर दें। तो उसने वो माला घिसट करके और भगवान शंकर के उस शिवलिंग में पहना दी, वो मर गया वहीं पे। जब मर गया तो यमराज के दूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज ने कहा कि देखो भाई, इसने क्या किया है जीवन में, क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। तो धर्मराज के जो अनुचर थे वो बोले, इसने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि कल्प कल्पांतर तक नरक से निकले नहीं पाएगा। धर्मराज ने कहा अच्छा। फिर धर्मराज को पता नहीं क्या समझ में आया, क्या विचार आया। उन्होंने कहा देखो, शायद कोई पुण्य किया हो इसने। तो उन्होंने फिर देखा तो अंतिम समय में वो माला भगवान शंकर के गले में वो डाल रहा था। अनुचरों ने कहा धर्मराज से, अभी अभी मरते समय इसने भगवान शंकर को माला चढ़ाई है, यही एक पुण्य किया है इसने। तो धर्मराज ने कहा कि हिसाब लगाइए कि इतने पल का किया गया पुण्य उसको क्या मिल सकता है। तो जो अनुचर थे चित्रगुप्त, उन्होंने कहा कि 2 घड़ी के लिए, क्योंकि भगवान शंकर में माला चढ़ाई थी, तो बोले 2 घड़ी के लिए इसको इंद्र का इंद्रासन मिल सकता है।
स्वर्ग का। बोले अच्छा। तो धर्मराज ने उससे कहा एक बात बताओ, तुम पहले स्वर्ग भोगोगे या नरक भोगोगे? वो बोला जो आपकी इच्छा हो। तो धर्मराज ने कहा कि तुम स्वर्ग पहले भोग लो, क्योंकि नरक में तुम कल्प कल्पांतर तक पड़े रहोगे। अब कल्प बहुत लंबा समय होता है। जब 4 युग बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब एक महायुग होता है। और ऐसे महायुग जब 1000 बीतते हैं तब एक कल्प होता है, समझो। और फिर कल्प कल्पांतर तक पड़ा रहेगा तो कोई स्थिति नहीं बनती थी। तो बोला ठीक है। तो 2 घड़ी के लिए उसको इंद्र के इंद्रासन पर बैठा दिया गया। उसने सोचा वाह ये तो बड़ा सुंदर रहा, एक माला पहनाई और इंद्र के इंद्रासन तक आ गए। अब 2 घड़ी का समय कितना, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की। तो उसने, जो वहाँ की अप्सराएं थीं, उसने कहा कि चलो सब लोग नृत्य शुरू करो, हम नृत्य देखेंगे और गाना शुरू करो। तो ये शुरू ही हुआ था, उसी समय भगवान नारद वहाँ जाने कहाँ से आ गए। तो वो कुटिल हंसे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप काहे हंसे देवर्षि? तो नारद जी ने कहा कि तुमने एक माला भगवान शंकर पर चढ़ाई और स्वर्ग के अधिकारी बन गए 2 घड़ी के लिए। अरे अब फिर कुछ दान कर लो तो जीवन तुम्हारा आगे का संभल जाए। तो तुम बैठे बैठे फिर वही लीला अपनी दोहरा रहे हो जो यानी मानव जीवन में थी, शराब पीना, जुआ खेलना। ये बात उसको समझ में आ गई। उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी और सब उसने दान कर डाला। और उस 2 घड़ी के अंदर उसने पूरा जो है स्वर्ग सब दान कर दिया। अब जब 2 घड़ी खत्म हुई, इंद्र आए तो पता लगा वहाँ कुछ बचा ही नहीं, उसने सब दान कर दिया। अब इंद्र बड़ा गुस्सा, बोले तुमने क्यों दान कर दिया? अरे बोले हम अधिपति थे उस समय, कुछ भी कर सकते थे। अब इंद्र बड़े चिंता में भगवान के पास गए, बोले देखो तुमने उसको स्वर्ग का राजा क्या बनाया, उसने सब कुछ दान कर दिया, कुछ रखा ही नहीं। बोले बुला उसको। तो बुलाए, बोले तुमने स्वर्ग का सब जितना था, कामधेनु, ऐरावत और ये सब तुमने दान कर दिया। बोला जब एक माला से हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं तो स्वर्ग दान करके कहाँ पहुंच सकते हैं? अब धर्मराज को ये बात समझ में आई। उन्होंने फिर कहा, वो जो अनुचर थे यमराज के, कि अब देखो इसने स्वर्ग दान किया, अब क्या बन सकता है? तो अनुचरों ने फिर पन्ना पलटना शुरू किया। अब समझिए जरा, थोड़ी देर में सब हो रहा है। बोले महाराज इसने स्वर्गदान किया है, अब ये इंद्र बन सकता है। बोले अरे, बोले इंद्र बनने के लिए 100 यज्ञ करने पड़ते हैं और इसने तो कोई यज्ञ नहीं किया और इंद्र बनेगा। बोले जो विधि के विधान में लिखा है, जैसे अपना संविधान है भारत का, तो जो लिखा है वो माना जाता है। वैसे ब्रह्मा जी के विधान में लिखा है कि ऐसा कोई करेगा तो ऐसा प्राप्त होगा। अब बड़ी विचित्र बात फंसी कि जो व्यक्ति जीवन भर जुआरी रहा हो, शराबी रहा हो, अब वो इंद्र बनने के पद पे पहुंच गया। अब मरते ने क्या करते, उसको इंद्र घोषित कर दिया गया। समझो, जो हमने कहा कि जरूरी नहीं कि भगवान को पाने के लिए हमें भक्ति ही करनी पड़े। कभी कभी अधर्मी व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म कर देता है कि भगवान की उस सीढ़ी में पहुंच जाता है जहाँ कोई सोच नहीं सकता। अब इंद्र घोषित कर दिए। भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले इसको पुनः धरती पर भेजो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब हम धरती पर क्या करेंगे जाके, जब इंद्र घोषित है। बोले इंद्र तो तुम घोषित हो गए और ये पद तुमको मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें धरती पर जा कर के 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। अब उस व्यक्ति को जब भेजा गया
तो वो व्यक्ति जब धरती पर आया तो प्रहलाद का नाती बना। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन का पुत्र राजा बलि। और समझिए वो व्यक्ति राजा बलि बना आके धरती पे, और उसने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करना शुरू किया तो जब 99 यज्ञ हो गए, जब 99 यज्ञ हो गए तब इंद्र को चिंता हुई कि लगता ये सिंहासन हमसे अब ले लेगा। तो भाग के भगवान विष्णु के पास गए, बोले किसी तरीके से एन कैन प्रकारण इस चीज को किसी तरीके से रोको। तो भगवान वामन का रूप बना करके और राजा बलि के दरवाजे आए, और राजा बलि से उन्होंने बड़े प्रेम के साथ, जब भगवान की लीला होती कोई समझ नहीं पाता, बड़े प्रेम के साथ कहा कि हम बहुत छोटे से हैं और हमारे जीवन निस्तारण के लिए 3 पग धरती हमको दे दो। तो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा इसमें छल है, कोई 3 पग धरती लेके क्या करेगा। लेकिन एक चीज की जो बात है, राजा बलि बात का बहुत धनी, बात का बहुत धनी। उसने अपने गुरु की बात को काट दिया और वामन भगवान को उसने 3 पग धरती दे दी। अब वामन भगवान ने 2 पग में आकाश पाताल सब नाप लिया, 2 पग में। अब तीसरा पग बचा, बोले ये कहाँ रखें। तो उसने कहा इस जीवन में अगर भगवान के सिवा किसी को नहीं चाहा है, ये मस्तक भगवान के अलावा कहीं नहीं झुका है, तो हमारे सर पे पैर रख लो। भगवान ने राजा बलि के सर पे पैर रखा, संकल्प पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा वरदान में कुछ मांग लो। अब राजा बलि को ये बात बड़ी विचित्र लगी, बोला हम आपसे क्या मांगे। बोले यही मांगो, जो कुछ मांगना चाहे तो मांग लो। उसने पहला सवाल किया भगवान से, बोले एक बात बताओ, एक आदमी बाजार में कपड़ा लेने गया। बोला हाँ गया। बोले उसने कपड़े वाले से कहा कि हमें कपड़ा 1 रुपये का दे दो या 2 रुपये का दे दो, लेकिन एक शर्त रहेगी। बोले क्या। बोले हम अपने हाथ से नापेंगे। तो बोला जब वो कपड़ा नापने की बात आई तो जितना बड़ा व्यक्ति था उतने बड़े से तो नापेगा, और कपड़ा बेचने वाले ने कहा कि हाँ नाप लो। तो जब नापने की बात आई तो व्यक्ति धरती से आकाश में लग गया जाके, तब कपड़ा नापेगा तो कहाँ पूरा पड़ेगा। तो कपड़ा जो दे रहा था वो सही था या जो कपड़ा ले रहा था वो सही था। तो भगवान बोले जो कपड़ा दे रहा था वो सही था। तो राजा बलि ने कहा इसका मतलब आप गलत हो। तो भगवान ने कहा हम गलत नहीं, लेकिन कभी कभी किसी का उद्धार करने के लिए और किसी के कर्मों का सुधार करने के लिए ये हमको लीलाएं करनी पड़ती। उसने फिर कहा, राजा बलि ने दूसरा सवाल दाग दिया, बोला देने वाला बड़ा होता कि लेने वाला बड़ा होता। भगवान ने कहा देने वाला। तो बोले तो फिर हम बड़े हैं, आप कहाँ बड़े हो। भगवान चुप हो गए, बोले लेकिन फिर भी बगैर तुमको दान दिए जाना ये भक्ति की कसौटी पर बहुत बड़ा पाप होगा। तो उसने कहा हमारे महल के 52 दरवाजे हैं और हम जिधर भी मुंह उठाकर देखें या हम सवेरे सो के उठें आप हमको वहीं मिलोगे, वहीं दर्शन दोगे। अब भगवान यहाँ फंस गए। भगवान ने कहा जाओ यो मस्त, ऐसा ही होगा। अब राजा बलि जब सवेरे सो के उठे तो भगवान वामन वही डंडा लिए उसके दरवाजे खड़े। धीरे 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 6 महीने बीत गए। धीरे 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 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद में एक दिन नारद भगवान स्वर्ग में पधारे, वैकुंठ लोक पधारे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान
नहीं दिख रहे, भगवान कहाँ चले गए? नारद जी बोले अब भगवान नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान अब राजा बलि की कैद में हैं। बोले फिर कब छूटेंगे? बोले कभी नहीं। बोले क्यों? तो उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि क्यों नहीं छूटेंगे। तो अब माता लक्ष्मी वहाँ से चली, एक बुढ़िया का रूप बनाया और राजा बलि के यहाँ गई। तो राजा बलि अपने सिंहासन में बैठे थे, तो बाहर जाके रोने लगे। राजा बलि ने बुलवाया, बोले क्यों रो रहे? हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो दुखी हो? तो माता जो लक्ष्मी थी, वो बुढ़िया जो बनी थी, उन्होंने कहा हमको बहुत सताते हैं लोग, हमें भी रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए। तो राजा बलि ने कहा हम रक्षा करेंगे, बताओ क्या चाहिए। तो अब जहाँ देवताओं की बात होती है, शक्तियों की बात होती है, वहाँ मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि पहले संकल्प लो कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो राजा बलि ने कहा ठीक हम संकल्प लेते हैं। तो उन्होंने एक धागा लिया और राजा बलि के हाथ में ये जो कलावा होता है जो बांधा जाता है, यह रक्षाबंधन की शुरुआत है। ये पहला रक्षाबंधन यही है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को वो धागा बांधा। एक श्लोक आता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, यही बोल करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो उन्होंने बांधा और 3 वचन ले लिए कि हाँ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। तो जब राजा बलि ने वचन दे दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो माता लक्ष्मी जो बुढ़िया के रूप में थी, उन्होंने कहा कि एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हारा समय हम काहे नष्ट करेंगे, वो जो ना खड़ा है आपके दरवाजे पे छोटा सा डंडा लिए, उसे हमको दे दो, बस यही हमारी रक्षा करेगा। राजा बलि तुरंत समझ गए कि उस छल से हम जीत गए थे, इस छल से हम हार गए। तो राजा बलि बेहोश होकर सिंहासन के नीचे गिरे आके। और जब जगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़ी थी। जब होश आया उनको, तो उनकी याद में, माता लक्ष्मी की याद में उन्होंने एक मंदिर बनाया जो कानपुर देहात के मूसा नगर क्षेत्र में मुक्ता देवी का मंदिर आज भी है। वो भगवान को मुक्त कराया था राजा बलि के बंधन से। तो राजा बलि ने यह मंदिर बनाया यमुना जी के किनारे, जिसे आज भी मुक्ता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की